एवरीवन, वेलकम टू दिस प्रॉब्लम ऑफ द डे। ये 9 जुलाई 2023 का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दे रखा है कि वी आर गिवन एन एरे ऑफ साइज n जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड है एंड वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मिसिंग फ्रॉम द एरे। अब ये सवाल इन्होंने थोड़ा टफर साइड में बनाने की कोशिश करी है। इन्होंने नेगेटिव नंबर्स भी दे रखे हैं, जीरो भी दे रखा है और पॉजिटिव नंबर्स भी दे रखे हैं, और हमसे बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मिसिंग फ्रॉम द एरे निकालना है। बट स्टिल ये क्वेश्चन एक इजी कैटेगरी में ही आएगा। पर इन्होंने इसको इजी ना बन पाए, इसलिए हमें कुछ कंडीशंस भी दे दी। हमें ये कंडीशन दिया कि टाइम कम्प्लेक्सिटी तो चलो ओ ऑफ एन ठीक है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन होनी चाहिए। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी अगर ओ ऑफ वन होनी चाहिए तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो अब मैं आपको इसके दो अप्रोचेस बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मिसिंग नंबर फंक्शन है, जो कि बेसिकली वही वैल्यू रिटर्न कर रहा है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मिसिंग नंबर का, हम इसको अगर ओ ऑफ एन स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमें अलाउड होती तो कितना इजीली कर सकते थे। और अब क्योंकि हमें ओ ऑफ वन दे रखा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे थोड़ा टफर साइड में जाएगा, पर अगर ये ओ ऑफ एन होता तो ईजी होता। चलिए हम आपको मेथड वन से स्टार्ट करते हैं। तो मेथड वन, जैसे मैंने बताया, ओ ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड ओ ऑफ एन स्पेस कम्प्लेक्सिटी यूज कर रहा है, इजियर अप्रोच है। तो इसमें जो हम यूज करने वाले हैं वो एक्चुअली प्री कंप्यूटेशन मेथड है। इसे हम मेजरली अपने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। और आप अगर प्री कंप्यूटेशन के बारे में समझोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी काफ़ी यूजेस होती हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के लिए। तो अब हम जब इसका सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, उसमें आपको ओ ऑफ वन स्पेस दिखेगा। यहाँ पर हम ओ ऑफ एन स्पेस यूज करने वाले हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम एन साइज का एक एरे पहले ही डिफाइन कर देते हैं। तो सपोज मैंने उस एरे को ए नाम दिया है। अब वो एरे मेरा ए है, उसको मैंने एन साइज से डिफाइन किया। अब यहाँ पे एन क्या है? यहाँ पे ध्यान रखना, एक स्मॉल एन है और एक कैपिटल एन है। जो स्मॉल एन है वो हमें गिवन एरे की साइज है, और एन हमने डिफाइन किया है। जो कैपिटल एन है वो हमने डिफाइन 1 6 + 10 किया है। अब ऐसा क्यों डिफाइन किया है? क्योंकि हमें दे रखा है कि एन की जो लिमिट है ना, वो 10 की पावर 6 से कम है। तो हमने थोड़ा सा बड़ा उससे एक एरे डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन एरे है उसमें ट्रावर्स करेंगे। अब यहाँ पर कैच है, हम जब उसमें ट्रावर्स कर रहे हैं तो हम ये चेक करेंगे कि वो एरे का जो पोजीशन पे जो नंबर है वो नेगेटिव ना हो। क्योंकि हमने जो एक एरे डिफाइन किया, जो हैश एरे हमने डिफाइन किया है, ये एरे में हमें ऑब्वियसली पॉजिटिव इंडेक्सेस ही मिलेंगे, 0 1 2 3 4। एक्चुअली ये स्टोर क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे तो ये एरे स्टोर क्या करेगा, ये एक इन्फिनाइट एरे है। इन्फिनाइट मतलब 10 की पावर 6 तक जाने वाली एरे है, जहाँ पे मैंने सिर्फ 4 तक दिखाई है, समझ जाओ। तो ये एरे करना क्या चाहता है, ये बेसिकली स्टोर करना चाहता है हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो अगर जीरो पे मैं जाकर के जीरो इंडेक्स पे जाके +1 कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि जीरो इस गिवन एरे में, जो हमें गिवन एरे है उसमें एक बार प्रेजेंट है। वैसे ही वन पे अगर मैं टू की वैल्यू आ जाएगी मेरे एट द एंड ऑफ द एरे, तो हमें पता चलेगा कि वन की जो फ्रीक्वेंसी थी इस गिवन एरे में वो टू थी। अभी हमें कैसे कर रहे हैं, तो हम सिंपली इसमें ट्रावर्स करेंगे। अगर वो नंबर नेगेटिव नहीं है, तो उस नंबर के जो नंबर हमें दिया हुआ है, जैसे इस पोजीशन पर जीरो दिया है, तो इस पोजीशन पर हम जा करके हमारे क्रिएटेड एरे में यानी कि ए में +1 कर देंगे। तो ये जीरो पोजीशन पर हमने वन कर दिया। सिमिलरली -10 आया, नेगेटिव नंबर है, हम इसको छोड़ देंगे। वन पे आएंगे, अब वनथ इंडेक्स पे हम इसको +1 कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि एक वन एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट नंबर आया थ्री। अब थ्री, तो हम वापस से जाएंगे हमारे इस एरे में, और इस एरे में थ्रीएथ इंडेक्स पे वन कर देंगे। तो आप देख रहे हो हमने इस एरे को पूरा ट्रावर्स कर लिया, क्योंकि -20 तो अगेन नेगेटिव नंबर आ जाएगा। हमने इस एरे को पूरा ट्रावर्स कर लिया, और हमने हर एक पॉजिटिव नंबर का काउंट निकाल लिया। जीरो एक बार आया, वन एक बार आया, थ्री एक बार आया। जीरो तो खैर पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, हम इस एरे में ट्रावर्स करेंगे हमारे गिवन एरे में, लाइक ए एन जो हमने क्रिएट किया है उसमें ट्रावर्स करेंगे। और जहां हमें पहला जीरो एनकाउंटर होता है, नॉट इंक्लूडिंग जीरो, फ्रॉम वन, जो हमें पहला जीरो एनकाउंटर होता है, इसका मतलब वो नंबर मिसिंग था, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा टू आंसर हो जाता है। तो आप इसका सिंपली कोड भी देख सकते हो। वी ट्रावर्स इन द एरे, द फर्स्ट प्लेस वेयर ए आई इज इक्वल टू जीरो, रिटर्न आई, हेंस आंसर। तो यहाँ पर ए आर आर टू इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, हमारा आंसर टू हो जाता है। और यही हमारे एग्जाम्पल में भी था, मैंने ये वाला एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन किया है, नंबर हमारा टू आता है। तो ये कोड है, मैं कोड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगेन हमने वैसे बताया कि एन एक डिफाइन कर लिया, ए ऑफ एन सब कुछ जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, ये जीरो से इनिशियलाइज करना है। फिर हमने लूप चलाया, जहां जहां पर ए आर आर ग्रेटर देन जीरो था, वहां पे हमने उस पोजीशन पर +1 कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसीज काउंट हो गई। फिर हमने वापस से ट्रावर्स किया इस एरे में। इस बार हम ए आर ए में ट्रावर्स कर रहे हैं, लास्ट टाइम हम ए आर आर में ट्रावर्स कर रहे थे। और जहां पर भी ये जीरो हो जाएगा उसे रिटर्न कर देंगे, हमारा फंक्शन यही टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसका बेटर मेथड देखते हैं, जो ओ ऑफ वन कम्प्लेक्सिटी स्पेस कम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व करेगा। तो वो कैसे होगा, वो समझते हैं।
मेथड टू में क्या करना था हमें, हमें ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो पहले थी वही रखेंगे, लेकिन ओ ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस, कोई एक्स्ट्रा एरे यूज करने को नहीं मिलेगा, और यही इस क्वेश्चन की डिमांड थी। तो ये डिमांड हम कैसे मीट कर सकते हैं? हमारे पास तो एक एरे है, और हम क्या कर रहे थे, हम पहले एक फ्रीक्वेंसी की लिस्ट बना रहे थे कि हर नंबर की फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव नंबर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, और उस पॉजिटिव नंबर्स की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हम निकाल रहे थे कि हमें कहाँ पर पहला स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है, और जीरो को हम इसमें इग्नोर कर दे रहे थे। तो हमें क्या करना है कि हम सिंपली अब सिर्फ पहले पॉजिटिव नंबर को देख रहे थे, तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर से मतलब है, तो पॉजिटिव नंबर को सेग्रीगेट करके एक तरफ ले आएंगे, और नेगेटिव नंबर्स को दूसरी तरफ भेज देंगे। और ये हम ओ ऑफ एन टाइम में कर सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम देखेंगे कैसे करते हैं इस चीज़ को। और हम सिंपली इस नंबर को क्या करेंगे, सारे पॉजिटिव नंबर को एक तरफ ले आएंगे और नेगेटिव नंबर को दूसरी तरफ कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए था, हमें एक एरे चाहिए था जिसका साइज ओ ऑफ एन के बराबर था। अब ओ ऑफ एन के बराबर हमारे पास कोई एरे है क्या जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ओ ऑफ वन में लाने के लिए? जी हाँ, हमारे पास एक एरे है, और वो एरे है जो एरे हमें दी गई है। ये वाली एरे जो हमें दी गई है, ये क्या है, एक एरे है जिसका साइज n है। और किसी भी एरे में अगर आप देखें, आपको इस एरे का अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर पूछा जाए तो n से बड़ा तो नहीं होगा, या तो वो n होगा या फिर वो n से छोटा होगा। क्योंकि मान लेते हैं जीरोथ इंडेक्स को भी अगर हम वन की तरह कंसिडर करें, इसको टू की तरह कंसिडर करें, थ्री की तरह कंसिडर करें, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ टू, फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री, अगर हम ऐसे मान के अपना हैश मैप माने, तो इस एरे का मैक्सिमम, हम अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर पूछा जाए तो क्या हो सकता है, या तो वन पे ही मिल जाए, हमें वन ही पहला ही पॉजिटिव नंबर हो, या फिर टू मिल जाए, या फिर थ्री मिल जाए, या फिर किसी ऐसा नंबर कोई मिल जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें जीरो मिल जाए। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मान लीजिए यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव था, तो यहाँ पे चारों इंडेक्स पे हमें कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर नहीं मिला, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो कि वन से शुरू होता है। तो हम आंसर क्या करेंगे, फाइव के बाद वाला नंबर यानी कि सिक्स, यानी कि वो n प्लस वन हो जाएगा मैक्सिमम। n के बाहर एक ही नंबर हो सकता है, जब उस केस में क्या, जब सारे फ्रीक्वेंसीज हमारे ऑलरेडी यूटिलाइज्ड है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को एक तरफ ले जाने की कोशिश करना चाहते हैं, और इसी एरे का इस्तेमाल करके हम अपना हैश मैप बनाएंगे। तो कैसे कर रहे हैं हम ये चीज़? हमारे पास जो ये एरे है, इसको हम पहले फॉर्मेट करके या प्रोसेस करके, आप जो कहें, इसको हम इस फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं, जो कि 1 3 0 -10 -20। ये कोई सॉर्टेड एरे नहीं है, हम सिर्फ जीरो के बेसिस पर पार्टीशनिंग करेंगे। हम पार्टीशन कर देंगे इस एरे को दो पार्ट्स में, वन और थ्री। जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, और जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये हम समझाएंगे कैसे हो रहा है। और हम अब देखेंगे कि हर एक नंबर जो यहाँ पर है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अब अगर इस नंबर का साइज एन साइज से ही बड़ा है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर तो वो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मान लीजिए अगर 10 होता, तो इस एरे का साइज ही 10 नहीं है, तो हमें पता है कि 10 से कोई छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो कि एग्जिस्ट करता है और इस एरे में नहीं है, और हमें उसी की ज़रूरत है। तो हम लोग एक ऐसा फ्रीक्वेंसी एरे जो बना रहे थे, इसमें हम वन की फ्रीक्वेंसी, टू की फ्रीक्वेंसी, थ्री की फ्रीक्वेंसी स्टोर करना चाहते थे। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि पॉजिटिव नंबर्स को एक तरफ ले आए, और अगर इस एलिमेंट के इंडेक्स पर कोई पॉजिटिव नंबर है, उसको हम नेगेटिव बना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पहले सारे पॉजिटिव को एक तरफ किया। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि वन है, तो हम वन को कैसे डिनोट कर रहे हैं, हम वन को डिनोट कर रहे हैं जीरो से। करेक्ट, क्योंकि हमारा जीरोथ इंडेक्स से काउंट शुरू हो रहा है, तो हम इसको इंडेक्स मान लेंगे। ये जो भी वैल्यूज है ना, ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और ये इंडेक्स से हम मैप कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम इस इंडेक्स से मैप कर रहे हैं। तो वन को हम मैप कर देंगे जीरो से। जीरो की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यानी कि वन की फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस एरे में वन है, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा हम इसको नेगेटिव बना देंगे। सिमिलरली अगर थ्री पे, यानी कि टूएथ इंडेक्स पे कोई नंबर है, तो हम उसको नेगेटिव बना देंगे, जीरो को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से इसी एरे का इस्तेमाल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लॉजिक समझते हैं आगे बढ़ते हुए। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स को अलग करने की तरीका होना चाहिए, और इसको सेग्रीगेट करने के लिए हम एक पार्टीशन फंक्शन बनाने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा। और इस फंक्शन में हम मतलब इस फंक्शन को हम मिसिंग नंबर फंक्शन से कॉल करेंगे। और इस फंक्शन के बाद क्या होगा कि सारे पॉजिटिव नंबर्स एक तरफ, सारे नेगेटिव नंबर्स एक तरफ हो जाएंगे, जैसा कि हम पहले देख रहे थे। सारे पॉजिटिव इधर जीरो, फिर सारे नेगेटिव नंबर्स एक तरफ। और फिर क्या करेंगे कि हम इसके बाद नंबर ऑफ पॉजिटिव्स गिन लेंगे, क्योंकि
जो पॉजिटिव नंबर्स हैं हमें सिर्फ वहीं तक जाना है, नेगेटिव नंबर से हमें मतलब नहीं है, और जो पॉजिटिव नंबर्स के इंडेक्सेस हैं हमें उनको उनको वैल्यू देना है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम ट्रैवर्स कर रहे हैं टिल लास्ट पॉजिटिव नंबर, और इसको हम क्या करते जा रहे हैं, जहां पर भी उस पॉजिटिव नंबर का जो भी इंडेक्स पे वैल्यू है उस वैल्यू को हम नेगेटिव कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वहां पे हमें एक नेगेटिव नंबर मिलता है, इसका मतलब कि वो एरे में वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर हम 1 देख रहे हैं यहाँ पर, तो 1 का हमने इंडेक्स क्या बताया कि हम इसको मैप करेंगे, तो इसको 1 बना देंगे, इसको 2 बना देंगे, इसको 3 बना देंगे, यानी कि ये एरर ऑफ 1 है। यानी कि हम यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर डाल देंगे, हम इसको नेगेटिव बना देंगे यहाँ पे जो भी नंबर है पॉजिटिव साइड में। सिमिलरली अगर 3 इंडेक्स पे, यानी कि कोई 3 थर्ड इंडेक्स, यानी कि क्या हुआ 0 1 2, इस नंबर पे कोई पॉजिटिव नंबर है तो हम इसको नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव करने का मतलब ये है कि वो नंबर, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 जो भी एन तक हम जा रहे हैं, वो पर्टिकुलर नंबर इस एरे में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो हमारा हैश में अब क्या होगा कि एक पॉजिटिव नंबर दिखाएगा अगर वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, और नेगेटिव नंबर दिखाएगा अगर वहां पे कोई वैल्यू आ गई है। और यही हमारा हैश फंक्शन बन जाएगा क्योंकि हमने इसी एरे को रीअरेंज कर लिया है। तो अब हम देखते हैं क्या कर रहे हैं, हम ट्रैवर्स कर रहे हैं टिल लास्ट पॉजिटिव नंबर, और क्या करते जा रहे हैं कि अगर वहां पे कोई वैल्यू है तो हम उसको नेगेटिव बना दे रहे हैं, क्योंकि हमें ये नंबर मिल गया है, हमें ARR एट i-1 पे जो नंबर है वो मिल गया है, गिवन कि ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर 0 से बड़ा है, तभी हम उसका इंडेक्स यूज कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए कि ये नंबर 0 ही हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर आपका 0 से कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये नंबर 1 से, यानी कि ये नंबर 0 है या 1 से छोटा नंबर है कोई, तो इसका मतलब हमें उसको कंसिडर ही नहीं करना है। 1 से छोटा नंबर पॉजिटिव नंबर नहीं होगा, तो हम उसको अपने आरे में कंसिडर ही नहीं करेंगे। और अगर ऐसा है, कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको नेगेटिव बना देंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है हमारा, वो नंबर ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं। ठीक है। और फाइनली हम ट्रैवर्स करते हुए एक पॉजिटिव नंबर देखेंगे, जहाँ पे हमें पहला पॉजिटिव नंबर मिला, यानी कि वो नंबर कहीं भी हमें पूरे एरे में नहीं मिला, वो इंडेक्स हमें कहीं भी पूरे एरे में नहीं मिला, वहां पर हम उस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, और वही इंडेक्स हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि हमने इसको कैसे पार्टीशन किया। तो पार्टीशन करने के लिए हमने क्या किया, इस एरे को सिंपल, जैसे हम एक क्विक सॉर्ट फंक्शन चलाते हैं, तो एक को पिवट मान लेते हैं, और पिवट के सारे कम नंबर, पिवट से जो कम नंबर है वो एक तरफ हो जाते हैं, पिवट से बड़े वाले नंबर दूसरी तरफ हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें पिवट 0 को माना है, और सिंस हमें पॉजिटिव नंबर पहले चाहिए, तो पिवट से जो बड़े नंबर यानी कि जो 0 से बड़े नंबर है पॉजिटिव नंबर्स, उनको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, जो छोटे नंबर है उनको राइट साइड पे ही रहने देंगे। और इस तरह से हम इसको आगे चला के लूप को चलाएंगे 0 से लेके n तक, और 0 से लेके n तक जैसे जैसे ये लूप चलेगा, अगर नेगेटिव नंबर है तो यहीं छोड़ देगा, अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको स्वैप करके पिवट आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो उसको हम, अगर पॉजिटिव नंबर है, स्वैप करके पिवट आगे बढ़ रहा है। 0 0 पे स्टार्ट किया, 0 से तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही -10 मिला हम इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये कम है, छोटा नंबर हमें राइट में ही रहने देना है। आगे बढ़ेंगे, एक पॉजिटिव नंबर मिला 1, तो हमें स्वैप करने की ज़रूरत है, हमने स्वैप कर दिया 1 को और 0 को, 1 यहाँ आ गया, 0 हमारा यहाँ आ गया, अपने यहाँ पे बट आगे बढ़ के ये हो गया। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अगला नंबर जो कि 3 है, ये भी पॉजिटिव है, तो अब हमें पिवट से स्वैप करना पड़ेगा और पिवट को आगे बढ़ा देना होगा। तो हमने स्वैप कर देंगे और पिवट को स्वैप कर दिया, और यहाँ पे पिवट को आगे बढ़ा के यहाँ पर ले आए। अब अगला नंबर फिर नेगेटिव मिला, तो इसको यहीं का यहीं रहने दिया। फाइनली हमें एक सारे पॉजिटिव एक तरफ, सारे नेगेटिव दूसरी तरफ मिल गए हैं। ठीक है। और ये सॉर्टिंग का इससे कोई मतलब नहीं है, ये सॉर्ट नहीं कर रहे हैं हम इसको, हम सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव को एक और दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। तो लूप टर्मिनेट होने के बाद हमें एक फाइनल एरे मिल गई जो कि हमें चाहिए थी। और इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव है इस पूरे एरे में। इस पूरे एरे में हमारे पास सिर्फ एक दो दो ही नंबर है जो कि पॉजिटिव है, तो हम सिर्फ यहीं तक आगे बढ़ेंगे, और सारे पॉजिटिव नंबर्स पे जो भी आपको वैल्यू है उसको नेगेटिव कर देंगे, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि पहला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हमें कहाँ मिल रहा है। और वो नंबर कभी भी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, n से बड़ा नहीं हो सकता है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस एरे में कोई भी ऐसी वैल्यू आती है जो कि n से बड़ी होती है, हमें उससे कंसिडर नहीं करना है। ठीक है। तो हम अपना एरे पास करेंगे पार्टीशन फंक्शन को, उससे पार्टीशन करवा लेंगे, फिर हम नंबर ऑफ पॉजिटिव्स देख लेंगे जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर को ही देखना है। और हम नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स निकाल लेंगे एक काउंट वेरिएबल में, और फिर हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे काउंट तक, जहाँ पर हमें पॉजिटिव नंबर जहाँ तक मिल रहे हैं वहाँ तक। ठीक है। और चेंज करते जाएंगे एरे के नंबर को माइनस एरे ऑफ 1 से। और हम लोग क्या करेंगे, सम कॉर्नर कंडीशंस जो कि है उसको अवॉइड करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, अगर ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, अगर ये नेगेटिव नंबर मतलब ये जो है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो मान लीजिए हमने किसी इंडेक्स पे किसी नंबर को नेगेटिव कर दिया था,
तो वो पॉजिटिव के अंदर ही आ रहा है क्योंकि वो काउंट के अंदर है। काउंट के अंदर तो हमने सारे पॉजिटिव्स बनाए थे, लेकिन हम अपना ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं, हम ऑपरेशन में सबको नेगेटिव बनाते जा रहे हैं जहाँ जो नंबर हमें मिल चुका है। लेकिन हम जब उसको इंडेक्स की तरह यूज़ करेंगे तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे, ARR ऑफ आई को, और -1 उसमें कर देंगे ताकि हमें उसका राइट इंडेक्स मिल जाए। और ये देखते रहेंगे कि वो एक नेगेटिव नंबर ना हो, और हम कोई नेगेटिव नंबर फॉर्म होगा अगर प्रीवियस ऑपरेशन से तो उसको पॉजिटिव करते चलेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। और हम लोग इसको कोड से समझ लेते हैं। तो जैसा कि 130 पे हमें आगे बढ़ना है, तो 1 पे यानी कि आपका क्या हुआ, ARR ऑफ 1 पे, यानी कि हम जीरोथ इंडेक्स की बात कर रहे हैं। 1 को हमने किससे मैप किया था, जीरोथ इंडेक्स से मैप किया था। तो जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको नेगेटिव कर देंगे। ठीक है। फिर जैसे ही हम आई ऑफ 1 पे गए, यानी कि नंबर 3 आया, तो हमें जीरो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, मतलब थर्ड को हम 2 से मैप कर रहे हैं, यही हम आर में करते हैं। तो 2 पे कोई वैल्यू है वो जीरो है, उसको नेगेटिव करने का कोई मतलब नहीं है, वो जीरो ही रहेगी। और सिमिलरली हम फाइनली जीरो पे पहुंच जाएंगे तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो हमने पहले पार्टीशन किया, हमने काउंट को भी जीरो से इनिशियलाइज किया है, और जहाँ तक हमें पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं हम काउंट को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि पार्टीशन होने के बाद पॉजिटिव नंबर सारे एक तरफ आ चुके होंगे। फिर हम जीरो से लेके काउंट तक जा रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं। करंट में हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ARR तक देख रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि ये सारे ARR जो काउंट तक की वैल्यू सारी पॉजिटिव वैल्यूज है जो हमने बनाई थी। नेगेटिव उसको हम बना रहे हैं अपने सिर्फ हैश मैप, एक हैश फंक्शन को यूज करने के लिए। तो हमने एब्सोल्यूट कर दिया इसको, और -1 देके एक इंडेक्स निकाल लिया। अब एक ARR का इंडेक्स क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो से छोटा होना, हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो या उससे बड़ा होना चाहिए, और n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि अगर वो नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। और हमने चेक कर लिया कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि अगर वो अभी भी पॉजिटिव है, यानी कि वहाँ पर हमें वो एलिमेंट पहले नहीं मिला है, तो हम उसको नेगेटिव बना देंगे। और हमने उसको नेगेटिव बना के एक फ्लैग कर दिया एक तरह से कि ये एलिमेंट हम देख चुके हैं, देखो ये एलिमेंट हम देख चुके हैं। और हमने जीरो से लेके काउंट तक चले गए, और अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिला जो स्मॉलेस्ट हो, हमने उसे पहले नहीं देखा है, तो हम उसका रिटर्न i+1 कर देंगे। यानी कि हम इसको हैश मैप मान रहे थे आई को अपना, जीरो को हमने 1 से मैप किया था, 1 को 2 से मैप किया था, जैसा कि एरे में हम करते आए हैं। तो हमें सिमिलरली अगर जीरो पे कोई नंबर मिला जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब कि जीरोवेथ एलिमेंट, यानी कि हमने 1 कभी नहीं देखा पूरे एरे में, 1 कहीं नहीं देखा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 0+1 यानी कि 1। और फाइनली हम count+1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है। अब हम इसको कोड देखेंगे। ये हमारा सोल्यूशन है गीक्स फॉर गीक्स साइट पे। तो ये मैंने सी प्लस प्लस में दिखा रखा है। तो वही हमने पार्टीशन फंक्शन बनाया, और आई को टू जीरो से एन तक जा रहे हैं और स्वैप करते जा रहे हैं। यहाँ पे हमें वो वाला एरे मिल जाएगा। फिर मिसिंग नंबर फंक्शन में अगेन हमने पार्टीशन कर दिया था, पार्टीशन फंक्शन को कॉल करके फिर काउंट डिफाइन किया था। फिर हमने यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स को काउंट कर लिया। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ARR i-1 को करंट वैल्यू में स्टोर करेंगे, जहाँ पर भी करंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और एक और कंडीशन हमें चेक करनी है जो कि कॉर्नर केस है, कि वो लेस देन n होना चाहिए। तो जहाँ पर भी ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी हम उसको नेगेटिव करते जाएंगे। इस तरह से हमारा हैश मैप रेडी हो जाएगा। फिर फाइनली हम इस लूप में ट्रावर्स करेंगे, और जहाँ पर हमें वो पहली वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मिल जाती है वहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे i+1। अब सपोज हमें ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलता है, तो इसका मतलब वो सारी चीज़ें ऑर्डर में है, तो हमें count+1 को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक नंबर होता है बच रहा है जो नहीं था उस एरे में एंड मिसिंग है। तो हमारा count+1 आंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे रिटर्न नहीं होता तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। सेम कोड को मैंने जावा में भी और पाइथन में भी कर रखा है, तो आप रिफ़र कर सकते हो। ये मेरे जावा का कोड है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। और पाइथन में जाएँ तो पाइथन में भी सेम है। तो आप अपने हिसाब से रेफर कर सकते हो। थैंक यू।